हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल कुमार। आज मैं उपस्थित हूँ बहुत वायरल न्यूज के साथ। ये न्यूज मध्य प्रदेश राज्य का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इसका बहुत पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट इंदौर भी है। इंदौर में सोनम और राज की शादी होती है। दोनों की शादी दोनों की परिवार वालों की सहमति से होती है, लड़का लड़की की सहमति से होती है। सोनम और राज दोनों रघुवंशी समाज से आते हैं। 11 मई 2025 को दोनों की शादी होती है। दोनों की शादी होने के बाद दोनों घर में रह रहे थे। इस बीच में सोनम ने बहुत एक अर्जेंट फैसला करती है कि मुझे फ्लाइट से गुवाहाटी जाना है, शिलोंग जाना है। तो राज को भी लगता है ये अचानक इतना फैसला क्यों कर रही है, अचानक इसको क्या हुआ कि अचानक प्लान बना रही है। तो सोनम बोलती है मैंने तो टिकट भी कटा लिया है, अपने फ्रेंड्स से मैं टिकट भी करा चुका हूँ। तो बेचारा राजा को तो जाना ही पड़ेगा। जब टिकट कंफर्मेशन हो चुका है तो राजा को तो जाना ही पड़ेगा। पत्नी को बात तो मानना ही पड़ेगा, ताकि नई नई शादी हुई है। अगर सोनम की बात नहीं मानेगी तो राजा तो को घाटा लग सकता है। राजा सोचता होगा चलो मैं पत्नी की बात मान लेता हूँ। तो दोनों फ्लाइट से जाते हैं पहले गुवाहाटी। तो मैं बता दूं बात, 11 मई को शादी होती है, तो शादी के 9 दिन बाद 20 मई को वो हनीमून पर निकलते हैं। ठीक है। हनीमून पर निकलने के बाद सोनम और राजा दोनों की परिवार से आपस में बातचीत होती रहती है। अचानक 1-2 दिन बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो लड़का और लड़की दोनों को परिवार वाले को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अचानक इसका फोन कैसे हो गया, क्यों हो गया। टेंशन तो होगा ही भाई। कोई भी कपल बाहर जाते हैं घूमने के लिए और दोनों का फोन अगर स्विच ऑफ हो जाए, एक का नहीं दोनों का, तो टेंशन होना तो आम बात है। ठीक है। तो 1-2 दिन वेट करने के बाद राजा के परिवार वाले के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मेरा बेटा कहाँ गया। तो पुलिस को सहायता लेती है, जांच कम्युनिटी की सहायता लेती है। तो अचानक पाया कि उनकी तो राजा की तो मर्डर हो गई है और उसका शव है ना 2 जून को मिला। जांच कमेटी ने पता लगाया कि उसकी जो हत्या है वो 23 मई को की गई थी। 23 मई की हत्या हुई और 2 जून को शव मिला। ये न्यूज़ तेजी से वायरल होने के बाद सोनम की गिरफ्तारी पर मांग आने लगा। तो इसके द्वारा 9 जून को सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद सोनम बोल रही कि मुझे तो अपहरण हुआ है, मैं उसकी मर्डर कहाँ की हूँ। तो मैं बता दूँ सोनम के पास बहुत सारा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का है या यार का है या दिलदार का है, कुछ भी कहे। सोनम से एक लिंक है राज कुशवाहा के साथ, दूसरा है आकाश राजपूत के साथ, और तीसरा है आनंद कुर्मी के साथ, और चौथा है विशाल सिंह चौहान के साथ। तो सोनम की इस कम्युनिटी ने राजा की हत्या कर दी। ठीक है। हत्या होने के बाद पूरे देश में लोग परेशान हैं, तबाह है, आपस में शर्म फील कर रहे हैं। पूरे देश शर्मसार हो चुका है जब शादी जैसा पवित्र बंधन और पत्नी ने पति की हत्या करा दी, बाहर ले जा करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो किसी को दिमाग को दही बन सकता है ना ये न्यूज़ सुनने के बाद। और आजकल के यंगस्टर्स के दिमाग में क्या सिग्नल जाएगा। अगर शादी के लिए राजी हो जाएगा तो सोच रहा है तो मैं तो एक न्यूज़ देखा हूँ उसमें तो मर्डर करा दिया गया है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है।
तो लड़की लोग का मेंटलिटी ये हो गया है, अगर सोनम को शादी नहीं करना चाहिए था, उसको शादी करना चाहिए था राजा कुशवाहा के साथ, तो उसने राजा से शादी क्यों किया? उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो आजकल की लड़की का ऐसा मेंटलिटी हो गया है, लड़की लोगों की मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए। और मेरे अनुसार सोनम को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसी लड़की जब देश में रहेगी तो पूरी लड़की को बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो लड़की लोगों को पूरी अलर्ट होने की ज़रूरत है। और सोनम की इस गलती के कारण दोनों परिवार वाले तबाह हो चुके हैं, दोनों परिवार वाले परेशान हैं। इसलिए आप इस पर सोचें, विचारें, और शादी करने से पहले खास करके लड़का लोगों के लिए उनसे पूरी तरह से उसकी बैकग्राउंड जान ले लड़की का, कि लड़की लोग किसका चक्कर किस किस के साथ है, और उसके पूरी इतिहास को खंगालें, जन्म से लेकर के अभी तक का। उसको समय लगेगा, ठीक है, उसको खंगाले, उसके बाद ही शादी करें। इस सहमति होनी पसंद।